बच्चों। और भाग 2 इसको पहले क्या पढ़ाए थे? जनन। जनन ही 2 भेद होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसमें प्रक्रिया? उसमें प्रक्रिया जिसमें केवल अपने समान संतान उत्पन्न करने के लिए एक जनन की आवश्यकता होती है। जनन की आवश्यकता होती है और किसको? संतान उत्पन्न करने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। इसको हम कहा जाता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कहा जाता है। वो भी क्वेश्चन में आएगा बच्चों कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो क्या होगा? जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें केवल अपने समान संतान उत्पन्न करने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। संतान उत्पन्न करने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। और लैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया जिसमें अपने समान संतान उत्पन्न करने के लिए 2 जनकों की आवश्यकता होती है। संतान उत्पन्न करने के लिए जनकों की आवश्यकता होती है। संतान उत्पन्न करने के लिए जनकों का 2 जनकों का आवश्यकता। कितने जनकों की आवश्यकता? जो जनकों का आवश्यकता होती है उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। किसे कहते हैं? लैंगिक जनन। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें अपने समान संतान उत्पन्न करने के लिए 2 जनकों की आवश्यकता होती है, उसे जनन कहा जाता है। और देखिए, और आगे के भाग में देखिए, भाग 3। और इसके बाद है क्या होता है, क्या नहीं है, सब आगे भाग 3 में देखिएगा। बच्चों गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।